आपको क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस में हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में पाई जाती है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पानी या सूर्य? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पानी है, ये तीनों क्या है? हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। सूर्य पर हाइड्रोजन है, वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इस सूर्य पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। इसलिए सूर्य पर नाभिक संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिक संलयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल बात करें तो हाइड्रोजन बम होता है, वो नाभिक संलयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। तो इसमें डी आंसर होगा, सूर्य पर हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में पाई जाती है। परमाणु भट्टी में कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम, भारी जल, यूरेनियम या थोरियम? भारी जल इसको क्या कहा जाता है? D2। इसके अलावा जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, इनको जो परमाणु भट्टी होती है उसमें मंदक के रूप में काम में लिया जाता है। यूरेनियम होता है, इसको ईंधन के रूप में परमाणु भट्टी में काम में लिया जाता है। यूरेनियम में भी यूरेनियम जो 235 होता है उसको काम में लेते हैं। सबसे पहले अमेरिका में एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक थे, एनरिको फर्मी, इन्होंने सबसे पहले परमाणु भट्टी बनाई थी। और पहली परमाणु भट्टी कौन सी है? अप्सरा। पहली परमाणु भट्टी अप्सरा का निर्माण किया था। इसके अलावा परमाणु भट्टी में अभिक्रिया को रोकने के लिए जो नियंत्रक छड़ें काम में ली जाती हैं वो किसकी बनी होती हैं? कैडमियम और बोरोन की बनी हुई होती हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका यूरेनियम आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भूपटल पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? भूपटल पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व या अधातु है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। तो डी इसका आंसर होगा। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अगर उपधातु पूछी जाए तो वो कौन सी होती है? कैल्शियम होती है। और धातु पूछी जाए तो वो कौन सी होती है? एल्यूमिनियम होती है। तो आपको पूछा गया था तत्व कौन सा होता है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला भूपटल पर? तो ऑक्सीजन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण होता है? एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समूह है। एड्स है वो कौन से वायरस के कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस के कारण, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है, विषाणु या वायरस से इसका आंसर होगा। एड्स से संबंधित टेस्ट की बात करें कि कौन से परीक्षण किए जाने चाहिए? एक होता है PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन, एक होता है एलिजा टेस्ट, और एक होता है वेस्टर्न ब्लास्टिंग टेस्ट। तो ये एड्स से संबंधित 3 टेस्ट है, PCR, एलिजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लास्टिक टेस्ट। एलिजा टेस्ट है ये पहला टेस्ट है जो एड्स से संबंधित खोजा गया था। एलिजा का फुल फॉर्म क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड एमिनो सोर्बेट एसे। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये विषाणु से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है वो कितने प्रतिशत होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में जो गैसें होती है उनमें सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है, 78% होती है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा जाए तो वो कितना होता है? 21%। और 1% है वो अदर गैसें होती है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड वो कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। इसके अलावा ऑर्गन ये गैसें भी पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस पूछा जाए तो वो कौन सी होती है? ऑर्गन होती है। तो आपको नाइट्रोजन गैस का परसेंट पूछा गया था, 78% ये होती है। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। मोल पदार्थ की मात्रा होती है, उसका मात्रक है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। कैंडेला है ये किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। और कूलाम आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक पूछा जाए वो तो ल्यूमेन होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। तो सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उसमें ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा में कौन सी युक्ति बदलेगी? इनमें से विद्युत सेल है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत हीटर है ये विद्युत ऊर्जा होती है, उसको किस में बदलता है? उसमें ऊर्जा में।
ऊष्मीय ऊर्जा में परमाणु बम है, ये रासायनिक ऊर्जा होती है, उसको नाभिकीय ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। और परमाणु बम है, ये नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बम है, ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और परमाणु बम ये किसका एग्जाम्पल है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का। वाष्प इंजन है, ये किसको बदलता है? ऊष्मीय ऊर्जा है, उसको गतिज ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो वाष्प इंजन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? इनर्ट गैस इनमें से कौन सी नहीं? अक्रिय गैसें वे गैसें जो किसी और के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका अष्टक पूरा होता है, इसलिए ये किसी और के साथ क्रिया नहीं करती है। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 18वां वर्ग है, उसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अक्रिय गैस या नोबेल गैस कहा जाता है उनको। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन और ओगेनेसन है, ये क्या है? अक्रिय गैसें हैं। इनको आप कैसे याद रखेंगे? हेना, नेना और करीना जीते रन, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इनमें से ऑक्सीजन है, ये एक अक्रिय गैस नहीं है, तो डी इसका आंसर होगा। किस स्तनधारी के लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, यानी आरबीसी? उनमें केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ऊंट और लामा जो जीव है, ऊंट और लामा, इन स्तनधारियों में केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में। इनके अलावा किसी भी स्तनधारी के आरबीसी होती है, लाल रुधिर कणिकाएं होती है, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। मनुष्य में भी नहीं पाया जाता है आरबीसी के अंदर केंद्रक, तो ऊंट डी इसका आंसर होगा। इसके अलावा लामा भी आपको ध्यान में रखना है, उसमें भी केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में।